एक बार एक पिता अपने 22 साल के नौजवान पुत्र के साथ ट्रेन से कहीं जा रहा था। जैसे ही ट्रेन में बैठे तो उसके बेटे ने उससे खिड़की वाली सीट पर बैठने के लिए आग्रह किया। तो पिता ने अपने बेटे की बात मानते हुए उसको खिड़की वाली सीट दे दी। दोनों पिता पुत्र कुछ देर बाद अजीब सी हरकत करने लगे। बगल में बैठी महिला सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, हो सकता है कि यह मजाक कर रहे हों। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली तो उस बेटे ने कहा कि पापा देखो, पेड़ पीछे छूट रहे हैं, सब लोग पीछे छूट रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। उस महिला से रहा नहीं गया। भाई साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो आपको एक बात कहनी है। कहिए, आपके बेटे को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप एक अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? मेरे समूह में एक डॉक्टर है, आप कहें तो मैं आपकी बात डॉक्टर से करवा देती हूँ। उसने कहा कि मैं इसे डॉक्टर के पास ही दिखा कर आ रहा हूँ। मेरा बेटा बचपन से देख नहीं सकता था, यह अंधा था और आज ही उसकी आंखें ठीक हुई है, तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है क्योंकि इसने दुनिया आज देखी है। महिला नजर मिलाने लायक नहीं रही और सर झुकाते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आपके बेटे की आंखें ठीक नहीं थी। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, आपसे ये अनजाने में हुआ है, लेकिन आप आज के बाद किसी के बारे में बिना कुछ जाने उसका मजाक मत उड़ाना और ना ही उसके बारे में कुछ गलत सोचिएगा जब तक आपको उसकी परेशानी का पता ना हो। जी आप सही कह रहे हैं। और इसी तरह बात करते हुए स्टेशन आ गया और अशोक अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ आ गया। और गांव के रास्ते पर अशोक का दोस्त बिरजू मिला और बोला, अशोक भैया, आप दिखा लाए अपने बेटे को? हाँ बिरजू, दिखा लाया। चलो, ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, अब तुम्हारा बेटा सब कुछ देख सकेगा। हाँ बिरजू, चलो अब मैं चलता हूँ, घर पर इसकी माँ इसका इंतजार कर रही होगी। हाँ ठीक है अशोक भाई। इतना कहकर अशोक अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है। अशोक की पत्नी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है और अशोक से कहती है, क्या इसकी आंख अब बिल्कुल ठीक हो गई है? सब कुछ अच्छे से तो हो गया था ना? अशोक, हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया और अब ये देख भी सकता है और कहीं भी आ जा सकता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और बोली, चलो ये तो अच्छा हुआ, अब कोई इसका मजाक तो नहीं उड़ाएगा। हमारे बेटे को कितना शर्मिंदा होना पड़ता था, अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, अब उसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। चलिए जी, बच्चे को माता रानी जी के दर्शन करा लेते हैं, उन्हीं की कृपा से आज हमारा बेटा देख सकता है। हाँ चलो। और वह अपने बेटे को लेकर मंदिर जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद दिलवाते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।